आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर इस वक्त खतरनाक प्रदूषण की चपेट में है। धुंध और जहरीले धुएं के जानलेवा कॉकटेल ने दिल्ली वालों की जिंदगी नर्क बना दी है। सरकार के तमाम दावे, तमाम वादे अब तक सिर्फ और सिर्फ बेअसर नजर आ रहे हैं। जिसकी मिसाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें, इंडिया गेट हो या आनंद विहार, धौला कुआं हो या अक्षरधाम, हर तरफ जहरीला स्मॉग छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में इतना घना स्मॉग है कि अगर कोई शख्स कुछ घंटे खुली हवा में गहरी सांस ले ले तो उसका अस्पताल पहुंचना तय है। OPD count has doubled. Apart from increase in OPD patients coming to emergency with acute breathing problem, as well as those who require admission, even ICU admissions have increased in number. दिल्ली सरकार का दावा है कि ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हैं, निर्माण कार्यों पर रोक है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन AQI का स्तर घटने के बजाय बढ़ रहा है। पोल्यूशन के चक्कर में मेरी वाइफ इतना बीमार हो रही है, कुछ करूं। यार ये पोल्यूशन अब से थोड़ी 10 साल से 15 साल से चल रहा है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है जब तक सरकार इसके ऊपर गंभीर रूप से काम नहीं करेगी। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI का लेवल 400 के पार है, कुछ जगहों पर तो 500 के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली से भी बुरा हाल नोएडा और गाजियाबाद का है, जहां AQI लगातार 400 के ऊपर चल रहा है। अब आपको समझना ये होगा कि ये जो प्रदूषण है ना, ये बच्चों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के तमाम स्कूल्स में स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहे हैं। इससे जुड़ी कुछ स्कूली बच्चों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और स्कूल्स को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, प्रदूषण वाले महीनों में स्कूलों में आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही। दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है, बच्चों को उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए खेल के मैदान में नहीं बुलाया जा सकता। स्कूली बच्चों ने अपनी याचिका में कहा था, हर साल यही महीने होते हैं नवंबर दिसंबर वाले, जब जोनल, इंटर जोनल, राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती है और इन्हीं महीनों में दिल्ली की हवा गंभीर खतरनाक स्तर पर पहुंची हुई होती है प्रदूषण के मामले में। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा, सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? क्या सरकार को नहीं पता कि इन महीनों में प्रदूषण की स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है? हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अब 4 हफ्ते का वक्त दिया है जवाब देने के लिए, और साथ ही अगले साल से ये जो खेलों का वार्षिक एनुअल कैलेंडर जो होता है, इसको दोबारा तय करने के निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही साथ कहा गया है, आउटडोर खेलों का आयोजन प्रदूषण वाले महीनों में बिल्कुल ना करवाया जाए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नीलगाय के चलते बड़ा हादसा हुआ है। 2 नीलगाय खेत से निकलकर दौड़ते हुए सड़क की तरफ आ गई और उसी के चलते बाइक सवार 3 लोग बुरी तरह घायल हुए। दौड़ते हुए दोनों नीलगाय बाइक से टकरा गई और इसके बाद दोनों को कार ने टक्कर मार दी। एक तरफ बाइक सवार 3 लोग जमीन पर गिरे, दूसरी तरफ दोनों नीलगाय। कोई कुछ समझ पाता हादसा कैसे हुआ। तब तक एक नीलगाय उठकर भाग गई, जबकि दूसरी वहीं तड़पती रही और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नीलगाय हवा में करीब 10 फीट तक ऊपर उछल गए। खतरनाक टक्कर के बाद कार वाला करीब 100 मीटर दूर जाकर रुका। वो तो गनीमत रही कि बाइक पर सवार तीनों लोगों के सिर पर चोट नहीं आई, वरना किसी की जान न बच पाती। राहगीरों ने फौरन बाइक सवारों को उठाया, अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोग शादी समारोह में जा रहे थे, तभी टिहोली गांव के पास ये हादसा हो गया। तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उधर तेलंगाना के सिद्दीपेट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे की तस्वीरें सामने हैं। टक्कर का वीडियो देख ऐसा लगा मानो कार में शैतान बैठा हो। कार ने बाइक में ऐसी टक्कर मारी जिससे बाइक सवार कई फीट उछल गया। बाइक किसी और तरफ गिरी और बाइक सवार कहीं और। हादसे का ये डरावना वीडियो पीछे से आ रही दूसरी कार के डैश कैम में कैद हो गया। सड़क पर ट्रैफिक बेहद कम था, कार की स्पीड भी ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही कार पेट्रोल पंप के पास पहुंची, कार सवार को पता नहीं क्या भूत सवार हुआ, उसने स्टीयरिंग दूसरी लेन की तरफ मोड़ दी। एक बाइक टक्कर से बची, लेकिन दूसरी बाइक नहीं बच सकी और ये जबरदस्त हादसा हो गया। उधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई लोग शक के दायरे में आए हैं और इसी में एक अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी, जिनके 4 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है प्रशासन।
दरअसल मध्य प्रदेश में महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार के नाम दर्ज एक आवासीय संपत्ति को अवैध निर्माण घोषित कर दिया। बोर्ड ने मकान पर नोटिस चस्पाकर 3 दिनों के भीतर अवैध हिस्सा ध्वस्त कराने का निर्देश दिया। साथ ही बोर्ड ने चेतावनी दी कि अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित पक्ष से इस पर होने वाला खर्च भी वसूला जाएगा। महू के मुकेरी मोहल्ले में बना ये 3 मंजिला मकान जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता के नाम पर दर्ज है। इसमें अवैध रूप से बेसमेंट भी बनाया गया है। जवाद अहमद सिद्दीकी समेत पूरा परिवार करीब 25 साल पहले महू छोड़कर हरियाणा के फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था। बावजूद इसके मकान में कुछ लोग रह रहे हैं जिन्हें नोटिस दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी समेत कई संदिग्धों का इस संस्थान से सीधा संबंध सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी को जांच का एपिसेंटर माना जा रहा है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने जवाद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार भी किया। उधर महाराष्ट्र में भाषाई विवाद जानलेवा बन रहा है। आरोप है कि मराठी न बोलने के बाद पिटाई से एक युवक इतना ज्यादा मानसिक तनाव में आ गया कि उसने खुदकुशी कर ली। अर्णव खैरे कल्याण ईस्ट के 30 गांव नाका इलाके का रहने वाला था। पिता का आरोप है कि मराठी न बोलने पर लोकल ट्रेन में कुछ लोगों ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। इस पिटाई के बाद मानसिक तनाव में आए अर्णव ने घर लौटकर फांसी लगा ली। मुलगा नेहमीप्रमाणे कॉलेजला निघाला। सकाळी ट्रेनमध्ये बसून जात असताना त्याला ट्रेनमध्ये धक्काबुक्की लागत होती। तर समोर त्याचा एक हिंदी भाषिक होता। आता तो कुठला होता ते मी असं सांगू शकत नाही की तो यूपीचाच होता की कुठला होता तो आणि त्याला मी सांगितलं माझ्यावर धक्का येतोय म्हणून तो त्याला हिंदीतून त्यांनी सांगितलं की भाई थोड़ा आगे धक्का दो। इधर पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। एसीपी के मुताबिक मामले की तफ्तीश की जा रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी पत्नी के साथ रिलायंस के वनतारा पहुंचे। यहां उन्होंने गणपति का आशीर्वाद लिया और भगवान शिव की भी पूजा अर्चना की। जामनगर में हर हर महादेव गूंजते नारों के बीच भगवान शिव का आशीर्वाद लेते ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी डायना भक्ति भाव में डूबे नजर आए। दरअसल भारत दौरे पर परिवार के साथ पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जामनगर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से उनका काफिला सीधे रिलायंस के वनतारा पहुंचा। जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट में लगभग करीब 3500 एकड़ में फैले वनतारा में दुनिया भर के घायल, शोषित और लुप्तप्राय जीवों को शेल्टर दिया जाता है। वनतारा में अनंत अंबानी के साथ ट्रंप जूनियर और उनके परिवार ने गणपति के चरणों में शीश नवाए और गणपति का आशीर्वाद दिया। और अब आपको दिखाते हैं एक मां की ममता। आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद करती एक मां। असम में खाई में गिरे बच्चे को हथनी निकाल कर ही मानी है। हाथी के बच्चे को फंसा देख स्थानीय लोग भी पहुंच गए थे बुलडोजर लेकर, लेकिन मां का प्यार सब पर भारी पड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क से सटे बार चापोरी इलाके की इस तस्वीर को देखिए। आपको बुलडोजर के आगे हाथी का बच्चा और हाथी दिखाई दे रहा होगा। दरअसल हाथी का ये बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ है और मां उसे निकालने की कोशिश कर रही है। असम के शकुंजरी इलाके में लोग जंगली हाथियों से अपनी फसल को बचाने के लिए रात में पहरा देते हैं। बीती रात लोगों को हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी तो वो आवाज की तरफ बढ़े। उन्होंने जो देखा उसके बाद लोग भी हाथी के बच्चे को बचाने का इंतजाम करने लगे। जल्दी से एक एक्सीवेलेटर का इंतजाम किया गया और आधी रात में ही बचाव अभियान शुरू करने की तैयारी की गई। पास के हाथी खुली फॉरेस्ट रेंज के स्टाफ ने पूरा सहयोग दिया और मदद के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। हाथी ने बहुत ज्यादा सब्र, ताकत और मां का फर्ज निभाया। धीरे से अपनी सूंड और पैरों का इस्तेमाल करके अपने घायल बच्चे को खाई से उठाया और बाहर निकाला। जब बच्चा सुरक्षित जमीन पर आ गया तो वो उसे बाकी झुंड के साथ जंगल में वापस ले गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।